मध्य प्रदेश में लोकायुक्त के छापे। वन अधिकारी से 45 करोड़ बरामद। क्लर्क के घर से मिले 40 करोड़। करोड़ों के गहने, करोड़ों की जमीन जायदाद। आए दिन काली कमाई का खुलासा, भ्रष्टाचार की खुलती परतें। छोटी मछलियों पर बड़े छापे, मगर बड़ी मछलियों की बारी कब आएगी? भोपाल में 40,000 की मासिक तनख्वाह वाले सरकारी क्लर्क के घर से 40 करोड़ की जमीन जायदाद, गहने और नकद की बरामदगी। उज्जैन में एक वन अधिकारी के घर से करोड़ों की जमीन जायदाद, फार्म हाउस और होटल के कागजात के साथ साथ लाखों के निवेश के दस्तावेज। उज्जैन बिजली विभाग के सहायक इंजीनियर के नाम 20 बैंक खाते और करोड़ों की संपत्ति। ये कहानी है मध्य प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार की। नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और आज इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। इस भ्रष्टाचार की गंदगी को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया है मध्य प्रदेश की लोकायुक्त पुलिस के छापों ने। एक तरफ जहां लोकायुक्त की तरफ से की गई इस कार्रवाई से ये दिलासा मिलती है कि चलो कोई तो है जो इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, वहीं कई सवाल भी उठने लगते हैं, जैसे कि आखिर ये लड़ाई महज एक सरकारी क्लर्क या वन अधिकारी तक ही क्यों सीमित रह गई? लोकायुक्त के हाथ बड़े बड़े अधिकारियों या सरकार की गद्दियों पर बैठे भ्रष्टाचारियों तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं? और क्या लोकायुक्त को मिले अधिकार और ताकत किसी भी तरह का बड़ा असर दिखाने के लिए नाकाफी है? आखिर क्यों जस्टिस संतोष हेगड़े जैसे लोकायुक्त को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और अपना पद छोड़ते वक्त उनको ये कहना पड़ता है कि मैं बेकार और लाचार महसूस कर रहा हूं? तो जैसे कि हमने आपको बताया आज मध्य प्रदेश के बारे में कि मध्य प्रदेश के अधिकारियों के घरों पर पड़ रहे हैं छापे और बेहिसाब संपत्ति रखने वालों की काली कमाई का पर्दाफाश हो रहा है। आज उज्जैन लोकायुक्त पुलिस की एक टीम ने बीके सिंह नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर के भोपाल और उज्जैन के घर पर छापा मारा। इस छापेमारी में अब तक 45 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का पता चला है। पुलिस को अधिकारी के सरकारी निवास से मध्य प्रदेश के सीहोर, बुधनी और यूपी के जौनपुर में 400 बीघा जमीन के कागजात मिले हैं। तो जस्टिस पी नवलकर जो कि लोकायुक्त हैं मध्य प्रदेश से, उनसे बात की हमारे संवाददाता ने इस पूरे मुद्दे पर। मध्य प्रदेश में आए दिन होते लोकायुक्त के छापों ने हेडलाइंस बना रखा है। आज भी एक आईएफएस के यहाँ पे लोकायुक्त का छापा चल रहा है और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मध्य प्रदेश के लोकायुक्त पी नवलेकर साहब। नवलेकर साहब, आपसे बात करें तो क्या अलग करता है मध्य प्रदेश के लोकायुक्त को बाकी लोकायुक्त जो दूसरे स्टेट्स में, क्योंकि इतना एक्शन, इतने केसेस रजिस्टर कर रहे हैं आप, इतना एक्शन ले रहे हैं और कहीं नहीं देखा जा रहा है? सबसे बड़ा तो देखिए, अपार्ट फ्रॉम दी जो आदमी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं उनके अलावा वो जो हमारा मध्य प्रदेश का लोकायुक्त एक्ट है वो जो हमको पावर्स देता है, वैसे पावर्स मेरे को दूसरे लोकायुक्त कानून में नहीं नज़र आ रहे हैं। और ये वन ऑफ द मेजर रीजंस कि अगर मेरे में अधिकार है तभी उसका उपयोग किया जा सकता है, अगर आपके पास अधिकार ही नहीं तो आप उसका उपयोग क्या करेंगे? तो ये मेरे ख्याल से ये मेजर फ़र्क है दूसरे स्टेट्स के लोकायुक्त एक्ट में और मध्य प्रदेश के एक्ट में। सर, एक फीलिंग है लोगों में कि लोकायुक्त अधिकारियों को क्लर्क, चपरासी, आईएएस, आईपीएस सबको अपने दायरे में लाता है, उनको उन पे चेक रखता है। बट जो अगर 2 साल के आंकड़ों की बात की जाए, 123 ऐसे मामले थे जो आप लोगों ने सामने लाए डिस्प्रोपोर्शनल एसेट्स के, लेकिन एक भी पॉलिटिशियन का नाम नहीं है, एक भी पॉलिटिशियन पे केस नहीं हुआ। ऐसा क्यों? एक भी शिकायत नहीं मेरे पास, एविडेंस के साथ में पॉलिटिशियन के खिलाफ एक भी शिकायत नहीं है। एक भी शिकायत ऐसी आए कि इसका ये इतना एसेट्स है, ये इसके इनके एसेट है और इनकी ये कमाई है, नॉन सोर्स ऑफ इनकम से इतनी कमाई होना चाहिए और इनकी ये एसेट है, तब उसके ऊपर हम जांच करें और जांच करके अगर उसको सही पाए तो उसके ऊपर फिर आगे कार्रवाई करें। सर, बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट का भी एक अहम रोल है, तो वो कितना कोऑपरेट करती है आपके साथ? नहीं, ऐसे देखिए, गवर्नमेंट का तो कोऑपरेशन है, एक्सेप्ट जो सैंक्शन पार्ट है, सैंक्शन पार्ट में डिले होता है, वो अगर एक्सपीडाइट हो जाए अपनी तरफ से तो काफ़ी स्मूथली वर्किंग होगा। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे मध्य प्रदेश के लोकायुक्त जस्टिस पी नावलेकर। रिजवान खान के साथ भोपाल से सिद्धार्थ रंजन दास, एनडीटीवी इंडिया के लिए।
तो जो सारे सवाल हमने उठाए हैं, ये सब सवाल हम पूछेंगे हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद हमारे मेहमानों से। हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता बीसी खंडूड़ी हैं। उत्तराखंड में साल 2011 में खंडूड़ी जी की सरकार के शासनकाल में ही लोकायुक्त कानून पास हुआ था, जिसे अन्ना हजारे जैसे भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनकारियों ने एक सशक्त कानून करार दिया था। और आपको बता दें कि दिल्ली के स्टूडियो में हमारे साथ हैं जस्टिस आर दयाल, मध्य प्रदेश के पूर्व लोकायुक्त रह चुके हैं। मध्य प्रदेश जहां पिछले 1 साल में लोकायुक्त पुलिस की लगातार चल रहे छापों में सरकार के कोने कोने तक फैला भ्रष्टाचार अब सामने आया है। दिल्ली के ही स्टूडियो में हमारे साथ हैं अनुपमा झा, जो कि कार्यकारी निदेशक हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, जो कि सिविल सोसाइटी की एक ऐसी संस्था है जिसने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक आगे बढ़ाया है। और हमारे साथ हैं विनीत नारायण, जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और एक एक्टिविस्ट भी हैं। तो ये सारे मुद्दे हम इनके सामने रखना चाहते हैं, सवाल उनके सामने रखना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल जो कि मैं पूछना चाहती हूँ वो जस्टिस दयाल आपसे है। मध्य प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है, क्या आप उसे लोकायुक्त कानून की एक सफलता मानते हैं? मैं उसकी सफलता मानता हूँ, लेकिन बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट करने की भी आवश्यकता है। जैसे कि आपने कहा कि बड़े बड़े लोगों को भी के अगेंस्ट भी छापे पड़ने चाहिए, उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन जो हम एडमिनिस्ट्रेटिव साइड पे कुछ चीज़ों में लैग करते हैं, जैसे कि वहाँ की जो स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट है, उसके ऑफिसर्स का पोस्टिंग, ट्रांसफ़र, प्रमोशन सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। यदि वो बड़े बड़े लोगों के अगेंस्ट काम करते हैं तो उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाता है। जब उनका वो वापस जाते हैं लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन से अपने अपने डिपार्टमेंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे उनको हैरेस किया जाता है जी। उनके प्रमोशन रोक दिए जाते हैं। तो इस तरह से जो ज़रूरत यह है कि लोकायुक्त ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जो पुलिस फोर्स है वो भी इंडिपेंडेंट फोर्स हो। जी जी। खंडूड़ी जी, आपको क्या लगता है, क्या सरकारें जो है वो लोकायुक्त का जो पद है उसकी गरिमा का उतना ध्यान नहीं रखती हैं? अगर उनकी तरफ से कोई सुझाव भी आते हैं तो कई बार देखा गया है कि जैसे संतोष हेगड़े जी ने भी उस समय अपने पद से इस्तीफा देते वक्त कहा था कि कोई सुनता नहीं है, ये एक पद ऐसा हो गया है जिसकी ना कोई सुनता है और ना इसकी कोई ताकत रह गई है। क्या आपको लगता है राज्य सरकारें ऐसा करती हैं? जी, मुख्य समस्या जो है वो हम शायद भ्रष्टाचार के मामले को, जो आज बहुत बड़ा कैंसर जैसा रोग हमारे देश में हो गया है। और ये दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि अखबारों में आता है कि दुनिया में सबसे 4 या 5 भ्रष्ट देश में भारतवर्ष है, जिसकी पृष्ठभूमि सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत अच्छी है। हमारे लिए बहुत दुख की बात। दूसरी बात यह, जहाँ तक लोकायुक्त वर्तमान में हैं जो प्रदेशों में, उनके पास शक्ति नहीं है। अभी आपके पास जो मध्य प्रदेश के पूर्व जस्टिस हैं वो बता रहे हैं, और मैं इस बात पर पूरी सहमत हूँ। हमारे देश में 43 साल से ये काम चल रहा है कि एक सख्त और अफेक्टिव लोकपाल बना जाए, वो नहीं हो रहा है। और इस बात की जो चर्चा है पूरे देश में हो रही है, दुर्भाग्य से है कि उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री सितंबर 2011 में बना तो इस बात को समझते हुए मैंने तुरंत 43 वर्ष में नहीं 43 दिन के अंदर उत्तराखंड की सरकार ने एक ऐसा कानून बनाया है जिसमें कि जो अभी दयाल साहब और अन्य लोग कह रहे हैं उन सब का समाधान उसमें है। लोकायुक्त को एक पूरी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी बनाई है, पूरी शक्ति उनको दी है, पूरी ताकत उनको दी है, इन्वेस्टिगेशन के उनको पूरी छूट दी गई है, और वो किसी भी प्रकार से केंद्र या प्रदेश सरकार के तहत नहीं है। इस प्रकार का जो सख्त कानून हमने बनाया उत्तराखंड में वो पास हुआ है सर्वसम्मति से, विधानसभा में पास हुआ। में ऐसा कानून बन गया, पर बीजेपी के ही शासित प्रदेश जो है, जैसे मध्य प्रदेश हो गया या कर्नाटक हो गया, कर्नाटक में लोकायुक्त को लेकर के इतना विवाद उठा, तो आखिर वहां पर क्यों नहीं सशक्त कानून ला पाती अगर बीजेपी की ही सरकार है तो? अंजलि जी, मुझे उत्तराखंड की बात करनी है जहां मैं जानता हूं, और मैं आपका बात का जवाब तो बाद में दूंगा। पहले आप मेरी बात सुन लीजिए कि ये 1 नवंबर को केंद्र सरकार के पास गया है, सर्वसम्मति से पास हुई है। केंद्र सरकार इसके ऊपर क्यों इतने दिनों से बैठी हुई है? हम लोगों ने, जैसे अभी बताया गया कि जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, नेता हैं, वो नहीं है। उत्तराखंड के बिल में मुख्यमंत्री समेत सब लोग उसमें शामिल हैं, और इसलिए इस प्रकार के अगर कानून को केंद्र सरकार से तुरंत स्वीकृति मिलती, देश के अंदर संदेश जाता कि केंद्र सरकार भी इसमें मदद करना चाहती है। लेकिन संदेश आज ये है कि केंद्र सरकार उसको लेकर बैठी भी है। मैंने राष्ट्रपति महोदय जी को एक चिट्ठी भी लिखी थी बाद में कि इसको जल्दी निकालिए, नहीं निकलता है। तो आप कह रहे हैं कि अन्य प्रदेश इसके ऊपर क्यों नहीं बात करते हैं
क्योंकि वो भी मेरे ख्याल में वो समझते हैं कि अन्य प्रदेश, खासकर भारतीय जनता पार्टी की जहाँ प्रदेश सरकारें हैं, वो भी समझते हैं कि इस करने से अंतोगत्ता कुछ होने वाला नहीं है। केंद्र सरकार उसके ओर बैठ जाएगी और उनके ऊपर अधिकार है कि वो साल 2 साल पूरे जीवन भर उसके ओर बैठे रहें। और इसलिए जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अन्य सरकारों ने क्यों नहीं किया, अच्छा काम करना। मध्य प्रदेश में जैसे अभी लोकायुक्त जी ने कहा उनको अधिक शक्ति दी गई है, लेकिन जो समस्या हमारे देश में है कि केंद्र में सरकार जो बैठी हुई है, आज मैं एक व्यक्ति विशेष सरकार को दोष नहीं देता हूँ, 43 साल काम चल रहा है और जब इस प्रकार की सख्त कानून बनता है उसको संदेश देश में नहीं जाता कि और प्रदेश भी उत्साहित हो और उसको करे। भारतीय जनता पार्टी ने हिमाचल ने एक प्रस्ताव पास किया है, मध्य प्रदेश की अच्छी तरह चल रही है, लेकिन जो प्रस्ताव केंद्र के पास है कम से कम उनको तो आगे बढ़े, उनको तो पास करें, तब तो संदेश जाएगा। केंद्र ने अभी एक कानून बनाया है जिसमें चर्चा अभी से शुरू हो गई है कि अधिकार कुछ नहीं दिए लोकपाल को। इस प्रकार के कानून बनाने से अंजलि जी कोई फायदा नहीं है। वी आर ओनली बीटिंग अबाउट द बुश और वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग सिंसियरली। जब तक पूरे कानून और उसके अंदर सब लोग आना चाहिए, चाहे अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे राजनीतिक हो, सब उसके नीचे आना चाहिए। उत्तराखंड के हमने फास्ट कोर्ट ट्रैक दिखाए हैं और कहा कि 6 महीने के अंदर ये केस तय हो जाएंगे। इस प्रकार के संदेश जब तक देश में नहीं जाएगा तब तक ये भ्रष्टाचार का रोग खत्म होने वाला नहीं है। उसको सिर्फ टिंकर करने से कोई फायदा होने वाला नहीं है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app, fully optimized for Retina display, full screen view, faster response time, and Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.